सबसे पहले अपना शिव गुरु के चरण में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी की प्रणाम करती हूँ, साहिब भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। एक बार के समय थी जो साहिब भैया और नीलम दीदी की चर्चा को स्थल की, तो महादेव को शरण में आए और चर्चा को जन जन ने फैला दी। और देखिए नारद मुनि महादेव से पूछी कि हे महादेव, अब शिव चर्चा जो धरती पर होती है तो क्या होते हैं, उससे क्या लाभ होते हैं। फिर मैं नारद मुनि को भोलेनाथ ने पूछा कि हे नारद, तुम धरती पर जाके और एक कौवे का बच्चा है उनसे जाके पूछो कि धरती पर शिव चर्चा से होने से क्या फल मिलता है। उस नारद मुनि ने जब आए धरती पर तब कौवे के बच्चे से पूछे से हे कौवा के बच्चा, उसके कान में बोले कि शिव चर्चा के भजन होने से क्या लाभ मिलते हैं। फिर वो कौवा के बच्चा ने बोले, कौवा का बच्चा जैसे उसके कान में बोले कि शिव चर्चा होने से क्या फायदा होता है, कौवा के बच्चा मर गए। फिर नारद मुनि महादेव से पूछा कि हे महादेव, मैंने तो पूछने पर उसको कौवा के बच्चा को प्राण त्याग दिया। फिर नारद ने भेजा कि जाओ तुम एक सुगर की बच्चा है उसके कान में बोलो। उनके कान में नारद मुनि गए। फिर नारद मुनि के वही परिणाम मिला। नारद मुनि जब सुगर का बच्चा के बोले कान में कि शिव चर्चा करने से धरती पर क्या होते हैं, तो उसने सुगर का बच्चा भी मर गया। फिर वो पूछा जाओ ग्वाला घर में, ग्वाले के घर में गाय का बच्चा जन्म लिया है। फिर गाय का बच्चा के कान में बोले जैसे नारद मुनि कि शिव चर्चा के होने से क्या होते हैं। फिर ने देखो उसको गाय के बच्चा को फिर प्राण त्याग दी, उसका जोनी बदल गया और मनुष्य तन में जन्म ले ली। फिर नारद मुनि पूछे महादेव से कि हे महादेव, जब मैं जिसको पास जाता हूँ उसके मैं कान में बोलता हूँ कि शिव चर्चा भजन होने से क्या होता है, तो उसने प्राण त्याग देते हैं। हे नारद मुनि करके एक बार एक शर्त और है कि आ जाओ एक राजा के घर में। राजा के घर में एक पुत्र जन्म लिया है। जब वो गए राजा के घर में तो कोई बालक जन्म लिए थे, तो राजा को बहुत दिन पे एक बालक हुआ था। तो जब राजा साहब गए तो नारद मुनि गए तो देखे राजा साहब नारद को आते हुए, तो राजा साहब बुला के अंदर ले गए। बोले चाहिए आपको क्या चाहिए, दान में मैं दे देता हूँ। नारद बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपको बच्चा से मेरे को बात करना है। जब ये नारद मुनि गए, जब बच्चा को लेके आए राजा साहब और नारद मुनि से बात पूछे, तो राजा साहब जो लाए तो 2 घंटे के बच्चा बोलने लगा। अब बोला कि ए नारद मुनि से आपको क्या सवाल का जवाब था, तो करके यही मेरा कहना था कि ये शिव चर्चा भजन होने से क्या होता है। तो बच्चा ने बोला कि जब तुम कौवा के बच्चा ने गया था तो मैं थी, जब तुम शिव भजन का नाम लिए तो मेरा जन्म बदल गया, मैंने सुगर के बच्चा बन गए। और जब सुगर के बच्चा को तुम पास जाए तो मैं थे, मैंने जब पूछा, जब महादेव को नाम लिए तो मेरा जोनी बदल गया, मैं गाय के बछड़े बन गए। जब गाय के बछड़े से पूछा गया तो मैं वहाँ भी मैं था, तो मैं देखो वहाँ भी मेरा जोनी बदल गया नाम लेने से। तो फिर मैं जब आए राजा के घर में एक सुंदर बालक जन्म लेके और मेरा जीवन धन हो गए। तो यही होता है कि शिव के नाम लेने से और शिव को भजन करने से। तो देखिए जब नाम लेने से मेरा जीवन बदल गया, तब देखो जो चर्चा और भजन करते होंगे उसको कितना लाभ होते होंगे। तो देखिए मेरे श्रोता बहन सब और मेरे शिव भक्त जो है, गुरु भाई गुरु बहना, मेरा कहना यही है कि शिव को गुरु मान लीजिए और बना लीजिए और चलाइए और 3 सुख का पालन कीजिएगा। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन, हमारा नमन प्रणाम कीजिएगा। गुरु को चरण में रखते हैं, फिर से हम प्रणाम करते हैं, कथा को यही विश्राम देते हैं। हर हर महादेव।